भारत का आत्मनिर्भर बनने का सपना पूरे होने में अभी और वक्त लग सकता है। भारत की हमेशा से यही कोशिश रही है कि हम ज्यादा से ज्यादा देशों के साथ अच्छे ट्रेड रिलेशंस बनाएं, ताकि आपस में से ज्यादा ट्रेड हो सके और भारत को इससे फायदा ही पहुंचे। प्रधानमंत्री के देश को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी और आत्मनिर्भर बनाने का सपना भले ही काबिले तारीफ जरूर है, लेकिन उसमें अभी भी कुछ ऐसे रास्ते के पत्थर हैं जिन्हें अगर वक्त पे रास्ते से नहीं हटाया गया तो आत्मनिर्भर बनना तो दूर, भारत की इकोनॉमी ग्रो करना भी मुश्किल हो जाएगा। भारत का सबसे ज्यादा ट्रेड चाइना के साथ होता है और जिसमें हम चाइना से सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट की तुलना में काफी ज्यादा करते हैं, जिससे भारत का ट्रेड डेफिसिट काफी ज्यादा रहता है। हालांकि 2021-22 के फिस्कल ईयर में भारत का ट्रेड डेफिसिट 86.7% से घटकर 83.8% पर आ गया है, लेकिन कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है जिससे कि भारत को फायदा हुआ हो। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अनुप्रिया पटेल ने संसद में ये कहा कि भारत अभी भी चाइना से इम्पोर्ट हुए इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, कंप्यूटर हार्डवेयर, टेलीकॉम इंस्ट्रूमेंट्स, डेयरी के लिए इंडस्ट्रियल मशीनरी और ऑर्गेनिक केमिकल्स पर काफी ज्यादा डिपेंड करता है। यहाँ तक कि रिपेयर्स और मेंटेनेंस सर्विस में भारत चाइना पर काफी ज्यादा निर्भर है। ट्रेड डेफिसिट एक और ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें देश का इंपोर्ट यानी आयात एक्सपोर्ट यानी निर्यात से ज्यादा होता है और उस देश का व्यापार दूसरे देश के मुकाबले घाटे में रहता है। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि इससे इकोनॉमिक क्राइसिस जैसी समस्या पैदा होने के चांसेस कम होते हैं, लेकिन फिर भी अगर ट्रेड डेफिसिट काफी लंबे समय तक बना रहे तो वो देश के लिए अच्छा नहीं होता। 2021 वो साल था जब चाइना और भारत के बीच ट्रेड पहली बार $100 बिलियन के पार पहुंच गया था। भारत और चीन का ट्रेड रिलेशंस साल 2000 से एक नए रास्ते पर निकल गया है। इस ट्रेड में भारत चाइना से भारी मात्रा में चाइनीज मशीनरी और बाकी सामान खरीदता था। ये ट्रेड साल 2000 में $3 बिलियन से साल 2008 में करीब $42 बिलियन के आसपास जा पहुंचा था और यहीं से चाइना इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन गया था। पुराना जमाना था जब नारे लगते थे कि हिंदी चीनी भाई भाई, लेकिन अब मॉडर्न जमाने में ये नारा बदलकर हिंदी चीनी बाई बाई हो गया है, जिसमें इंडिया चाइना से काफी ज्यादा इंपोर्ट कर रहा है। बात चाहे ऑटोमोटिव पार्ट्स की हो या फिर ऑर्गेनिक केमिकल्स की या फिर फर्टिलाइजर्स की, ये भारत के इंपोर्ट में 25% का हिस्सा रखते हैं और भारत के मैन्युफैक्चरर्स को इसका इस्तेमाल प्रोडक्ट्स बनाने में करते हैं। एग्जांपल के तौर पर मोबाइल फोन को ही ले लें। जब भारत में मोबाइल फोन मैन्युफैक्चर किया जाता था तो उसके 90% से ज्यादा पार्ट्स चाइना से इंपोर्ट करने पड़ते थे। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या यह भारत के लिए चिंता का विषय है? एक्सपर्ट्स की माने तो ट्रेड डेफिसिट बस एक अकाउंटिंग एक्सरसाइज है और किसी देश का ट्रेड डेफिसिट होना उसकी इकोनॉमी का कमजोर होना नहीं बताता है। तो फिर इसका मतलब क्या निकलता है कि ट्रेड डेफिसिट किसी देश के लिए अच्छा है या नहीं? इसका जवाब भी ना ही है। लंबे वक्त तक ट्रेड डेफिसिट में रहना किसी देश की प्रॉब्लम्स को दर्शाता है, जैसे लैक ऑफ डोमेस्टिक कैपेसिटी टू प्रोड्यूस एफिशिएंटली, यानी किसी भी देश की रिसोर्सेज पैदा करने की कम क्षमता और इंपोर्ट्स पर काफी ज्यादा निर्भरता। तो क्या हमें चीन के साथ ट्रेड बैन कर देना चाहिए? इसका जवाब भी ना ही है, क्योंकि ट्रेड बैन करने से सबसे ज्यादा इम्पैक्ट भारत के गरीब तबके पर पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई गरीब आदमी चाइनीज फोन अफोर्ड कर सकता है और अगर फ्यूचर में ट्रेड बैन हो जाता है तो उस गरीब आदमी को एक भारतीय फोन या किसी दूसरी कंट्री में निर्मित फोन खरीदना पड़ेगा, जो उसके लिए काफी महंगा साबित होगा। यही नहीं, ट्रेड बैन करने से इंडियन प्रोड्यूसर्स और एक्सपोर्टर्स को भी बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि जब उन्हें चाइना से सस्ते में रॉ मटेरियल्स मिलना बंद हो जाएंगे तो वो अपना प्रोडक्ट्स कैसे बनाएंगे और कैसे बेचेंगे। भारत का फार्मा सेक्टर भी इसी का शिकार हो जाएगा। भारत दवाइयों को बनाने में इस्तेमाल होने वाले करीब $4 बिलियन के इंग्रेडिएंट्स चाइना से इम्पोर्ट करता है और ट्रेड बैन होना तो फार्मा सेक्टर के लिए बिल्कुल भी सही नहीं। तो इसका सीधा सा मतलब यही है कि ट्रेड बंद कर देने से चाइना को खास नुकसान नहीं होगा, लेकिन भारत का काफी नुकसान हो जाएगा। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के मुताबिक भारत के दुनिया भर के इंपोर्ट्स में से लगभग 16% इंपोर्ट्स चाइना से आता है, जबकि भारत का दुनिया भर में किया जाने वाला एक्सपोर्ट का 5% चाइना को जाता है। तो इससे चाइना को उतना फर्क नहीं पड़ने वाला। चाइना भारत के यूनिकॉर्न्स और स्टार्टअप्स को भी फंड करता है। अलीबाबा और टेंसेंट जैसी कंपनीज भारत के स्टार्टअप्स में खूब निवेश और फंड कर रही है, जिसके बड़े एग्जाम्पल्स जोमेटो, पेटीएम और ओला जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज है। चाइना के साथ हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं और बॉर्डर डिस्प्यूट्स को ट्रेड डिस्प्यूट्स में बदलना भारत के फेवर में नहीं होगा और ये भारत की बढ़ती इकोनॉमी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा। चाइना को अगर बराबर की टक्कर देनी है तो सबसे पहले हमें सेल्फ रिलायंट यानी आत्मनिर्भर बनना होगा और अपनी डोमेस्टिक कैपेबिलिटीज को बढ़ाना पड़ेगा, ताकि ग्लोबल मार्केट में भारत अच्छे से कम्पीट कर पाए। लॉन्ग टर्म के लिए एक ऐसी स्ट्रेटेजी की जरूरत है जिससे एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया जाए जिससे भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने पर ज्यादा जोर दिया जा सके और इंपोर्ट्स पर निर्भरता घटे। आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।